हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी ऑर्डर। मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में दो प्रायोरिटी ऑर्डर बता चुका हूं। फर्स्ट था मेन चेन सिलेक्शन के लिए प्रायोरिटी ऑर्डर, सेकंड था नंबरिंग के लिए प्रायोरिटी ऑर्डर। अब थर्ड प्रायोरिटी ऑर्डर है आईयूपीएसी नेम किस ऑर्डर में लिखना चाहिए। इसके लिए देखिए, मेन चेन में जितने कार्बन्स हैं उन्हें इंडिकेट किया जाता है वर्ड रूट से। वर्ड रूट जो कि एल्क से भी हम लोग लिखते हैं। इससे जो पहले लिखे जाने वाले पॉइंट्स है वो प्रीफिक्स कहलाएंगे, बाद में लिखे जाने वाले सफिक्स कहलाएंगे। प्रीफिक्स भी दो तरीके के हैं, दो टाइप के हैं। सबसे पहले लिखा जाता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, then primary suffix and secondary suffix। इस ऑर्डर में लिखा जाता है। अब ये प्राइमरी प्रीफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स होते क्या हैं, इन्हें मैं ऑर्डर में बता देता हूं। ये बी सी डी एंड ई। ए पॉइंट है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स ये क्या है? ये है जो मेन चेन पे जितने सब्स्टिट्यूएंट्स या साइड चेन होगी उनका नेम आप सबसे पहले लिखोगे एज सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये है नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर एक से ज्यादा है तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है विद पोजीशन। उनकी पोजीशन को इंक्लूड करते हुए। अगर आपको सब्स्टिट्यूएंट्स एक से ज्यादा दिखाई देते हैं, डिफरेंट दिखाई देते हैं, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप लोगों को उनकी पोजीशन को इंक्लूड करते हुए लिखना है। हाँ, अगर एक से ज्यादा सेम सब्स्टिट्यूएंट आए तो डाई ट्राई का यूज करते हैं, वो मैं आगे लिखवाता हूं। सेकंड है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स ये यूज किया जाता है साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए। इट इज यूजफुल फॉर साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स और हम लोग जब इसका प्रीफिक्स यूज करते हैं तो जैसे साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए साइक्लो भी वर्ड यूज करते हैं। दो रिंग हो तो बाईसाइक्लो, ट्राईसाइक्लो, टेट्रासाइक्लो, पेंटासाइक्लो भी होता है। इसी तरह से साइक्लिक कंपाउंड के लिए स्पाइरो, बाईस्पाइरो, इनका यूज किया जाता है। वैसे हम लोग नेमिंग जब यहाँ पढ़ेंगे तो साइक्लो एंड स्पाइरो तक पढ़ेंगे, बाईसाइक्लो भी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन ट्राईसाइक्लो, टेट्रासाइक्लो या बाईस्पाइरो तक के एग्जांपल्स को हम लोग यहाँ नहीं लेंगे। नेक्स्ट है इसके बाद में आएगा वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है? मैंने आपको बताया वर्ड रूट को एल्क से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो वर्ड रूट क्या है? इट इंडिकेट्स अबाउट नंबर ऑफ carbon atoms in main chain। मेन चेन में जितने कार्बन एटम्स हैं उनकी संख्या को, उनके नंबर को वर्ड रूट से हम लोग इंडिकेट करते हैं। जैसे किसी
कंपाउंड की मेन चेन में एक ही कार्बन हो तो उसके लिए वर्ड रूट लिखा जाएगा मेथ। अगर 2 कार्बन हो तो एक 3 कार्बन के लिए प्रोप। ये पॉइंट्स आप लोगों ने इससे आपकी पहले वाली क्लासेस में 9 10th में भी पढ़े होंगे। 4 के लिए ब्यूट। ठीक है, नेक्स्ट C5 हो 5 कार्बन हो तो पेंट, 6 कार्बन हो तो हेक्स, 7 कार्बन हो तो हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन हो तो नॉन और 10 कार्बन हो तो डेक वर्ड रूट हम लोग यहाँ यूज करते हैं। इसके अलावा वैसे तो किसी भी एग्जाम में 10 कार्बन से ऊपर बढ़ते नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को इसके आगे भी बता देता हूं। 11 कार्बन हो तो अन डेक, अन है यूनिकोड से आया, यूनो 1 से, डेक से मतलब 10 से पहले एक 10 11 हो। नेक्स्ट 12 हो तो डो डेक, 13 कार्बन हो तो ट्राइडेक, 14 के लिए टेट्राडेक, 15 के लिए पेंटाडेक। इसी तरह से आगे चलेंगे। जैसे मान लीजिए 18 कार्बन है तो ऑक्टाडेक, 19 है तो नोनाडेक, और 20 कार्बन हो तो आइकूस। इस तरह से वर्ड रूट हम लोग यूज करते हैं। इसकी वैसे तो इसके आगे भी है, 100 तक दिए हुए हैं, 21 के लिए हेन, आइकोसिन, इस तरह से मतलब आगे, पर इनका यूज नहीं आता है, इसलिए हम लोग केवल 20 तक का वर्ड रूट लर्न करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ये मैं बता देता हूं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। वर्ड रूट के बाद में मैंने बताया नेक्स्ट है प्राइमरी सफिक्स। ये मेन चेन में कार्बन कार्बन बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी को इंडिकेट करता है। इट इंडिकेट्स मल्टीप्लिसिटी of carbon carbon bonds। in main chain मतलब उस कार्बन कार्बन बॉन्ड में क्या केवल सिंगल बॉन्ड है या कोई डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो भी। जैसे अगर किसी कंपाउंड में केवल एक डबल बॉन्ड है तो उसके लिए हम लोग इन सफिक्स का यूज करते हैं विद पोजीशन। यहां हम लोग इसे विद पोजीशन यूज करने वाले हैं। इन फॉर 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर एल्काइन है मतलब ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लोग आइन सफिक्स का यूज करेंगे, और आइन लिखा जाता है फॉर 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, अगर एक ही ट्रिपल बॉन्ड हो तो। लेकिन मान लीजिए किसी कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड है तो उसके लिए हम लोग डाई इन लिखा जाएगा उसके लिए फॉर 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो उसके लिए ट्राई इन सफिक्स का यूज किया जाएगा। मान लीजिए इस कंपाउंड में 2 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए डाई आइन हम लोग लिखेंगे। इनकी पोजीशन जहां डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है उनकी पोजीशन तो हमें लिखनी ही है। अगर कंपाउंड में एक तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो हमें इन भी लिखना है और आइन भी लिखना है। इन पहले लिखते हैं, इन एंड आइन, इन आइन। अगर यहाँ इन और आइन एक साथ लिखा जाए तो इन आइन इस तरह से लिखते हैं, इन एंड आइन।
मान लीजिए कंपाउंड में 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और 3 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो डाईईन एंड ट्राईआइन इस तरह से सफिक्स लिखे जाएंगे और यहाँ इन की पोजीशन मतलब डबल बॉन्ड्स की पोजीशन इन डाईईन से पहले लिखना होगा और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन ये जहां ट्राईईन लिखा है इस पोजीशन पे उसकी पोजीशन लिखनी होगी। नेक्स्ट ई पॉइंट है सेकेंडरी सफिक्स। ये फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स है, सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप्स, सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। बेसिक आइडिया आप लोगों को होगा, जैसे आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, COOH फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लिखा जाता है, सफिक्स, वो एक एसिड। यहां भी विद पोजीशन लिखना है जरूरी हो तो, विद पोजीशन। अगर OH ग्रुप है अल्कोहल तो उसके लिए हम लोग लिखा जाता है उसके लिए ऑल। अगर मान लीजिए इस कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसके लिए एल सफिक्स लिखा जाता है। अगर कीटोनिक ग्रुप है तो उसके लिए ओन लिखा जाता है। और भी ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनके लिए सफिक्स और का यूज किया जाता है, जिसको मैं एक टेबल के फॉर्म में आप लोगों को आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। ओके।